हेलो दोस्तों, आज मनोरंजन जी कोलकाता में आए एक ऑफिस उद्घाटन समारोह के लिए। और इसके बीच उसने जो भाषण दिया, उस भाषण को मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि पूरा सुनिए। आपका मन में जो कोई भी डाउट है, यानी त्रिपक्षीय बैठक कब होगी, सैलरी मीटिंग कब होगी, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है और ज्वाइनिंग कब होगा, इस सब का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। कि पार्लियामेंट के सेशन चलने के दौरान में हमारा जो काम है उसको अंतिम मुकाम तक हम पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा होगा और हमारा मंत्रालय का जो काम है मंत्री महोदय जी के साथ बैठ करके जो आपके लिए रेट फिक्सेशन और तमाम चीज करना है उसको मैं संपन्न करने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ जुझारू नेता है, मैं उनका आप सभी लोग की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब आप पूरे देश के लिए एक बड़ी काम को अंजाम तक पहुंचाना होता है तो सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ मिलना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और विपक्ष के तौर पर मुखर तरीके से वो बात को भारत के सदन के पटल पे वो रखते हैं और हमको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। कई भारत सरकार के पार्लियामेंट कमेटी टूर पर मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको मैं अपनी भाभी की तरह मानता हूं, वो बेटे की तरह प्यार करते थे। इस बार जब हम लोग अर्बन अफेयर्स को लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट की दौरा था, उसमें हम साथ थे सभी लोग। उस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। हमारे संगठन हमारे लोगों को काम के लेकर के उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मजदूरों को हक अधिकार को लेकर के राष्ट्रीय महामंत्री जी आपके 1998 संघर्ष किए हैं, मैं विपक्ष के तौर पर भारत सरकार के समक्ष आपकी मांगों को समर्थन देते हुए मैं रेल मंत्री के जी को अनुरोध करने का काम करूंगा। और उन्होंने जो बातें भारत के सबसे बड़ा महापंचायत सदन में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं और उसके समाधान, उसको सही इंसाफ, उसको हक अधिकार मिले, उसके लिए जो उन्होंने रेल मंत्री जी के संबोधन जो किए, उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से अपने पूरे संघ परिवार की तरफ से उनका अभिनंदन मैं करता हूं। साथियों, आज कोई भाषण देने की बात नहीं है। हमारे श्रमिकों के जो भाग्य है, उसका जो हक अधिकार, उसको देने का काम और जिनके हाथों में ये उज्जवल भविष्य उनके माध्यम से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को प्राप्त होगा, वो कोई और नहीं, हमारे देश के वरिष्ठ राजनेता और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत बड़ी ताकत रखने वाले हमारे श्रम मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से हम सभी लोगों का वो जीवन का भविष्य उज्जवल होने का उनके हाथों शुरुआत होना है। सानू और काशी इस बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसलिए या उस बैठक में आसाम और कई जगह से आज से लगभग 2 महीना लगभग 2 से 2.5 महीना पहले हम लोग 10 से 15 की संख्या में लगभग 4-5 स्टेट के हमारे जो प्रतिनिधि थे, पश्चिम बंगाल से हमारे सानू कर्मकार, काशीनाथ गायन, अरिंदम तालुकदार भी थे। उसी तरह से असम प्रदेश से पंचानन, धनडेका,
दिल्ली के मनोज झा, इस तरह के हमारे सभी प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। उस दिन संगठन के बातों को लेकर के उनके साथ हमारी पहली बैठक थी और जब हमने उनके समक्ष सारी बातों से स्पष्टता पूर्वक रखने का काम किए, उन्होंने समझे और कुछ चीजों को अच्छे तरीके समझ नहीं पाए। वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं, पूरे देश के लोग, हर स्टेट के मुख्यमंत्री, तमाम लोग उनके यहाँ एक कतार में लगे रहते हैं, बड़े से बड़े मंत्री की हमको भूपेंद्र यादव जी के यहाँ समय मिले अपनी बातों को रखने के लिए। सदन में 3 बार मुझे डेट मिला, लेकिन वो तीनों डेट में एक बार शाम के 6 बजे का निर्धारण हुआ जब सत्र चल रही थी। हम लोग सब लोग तैयार थे बैठक में जाने के लिए, पहुंचे हुए थे। आधा घंटा पहले सूचना आया कि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्री, सांसद और इनकी बैठक बुला ली है। उस दिन हमारी बैठक नहीं हो पाया, बड़ा निराश थे हम। हमने ये वचन दे करके, चाहे उड़ीसा हो चाहे तमाम जगह जहां जहां हमने गया, मैंने ये वचन रखा था कि मैं इस सत्र के दौरान ही एक बड़ी बैठक करके और आपके हक अधिकार को लेकर के आने का काम मैं करूंगा। फिर एक दिन बाद मुझे सूचना मिला ऑफिशियली, उनके यहाँ से पीएस ने फोन किया कि आपका 10 बजे सुबह बैठक तय हो गया। फिर बड़ा खुशी हुआ कि 10 बजे उससे मुलाकात होगी, बैठ के सारी बातें होंगी। परंतु 8:42 में पुनः उधर से फोन आता है कि आपका जो बैठक 10 बजे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उनको विशेष कार्य से बुला लिए हैं, तो आपकी 10 बजे की बैठक भी आपकी एक्सटेंड हो गई। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। मैं 10 दिन से लगातार दिल्ली में रहकर करके लगभग 15-20 सांसद से बैठ करके मैंने बात किया। संजय सिंह जी से पार्लियामेंट में आप सभी लोगों ने सुना ही है, प्रस्ताव कर पाया। और बीजेपी के जितने सांसद थे, हमारे सतपाल जी, छत्तीसगढ़ के सुनील कुमार सोनी जी हूँ, हमारे इम्तियाज जलील जी हूँ, इस तरह के तमाम जो थे वो लेटर के माध्यम से देश के संसद के सभापति महोदय को पत्र लिख करके माध्यम से भेजने का काम किया। लेकिन मैंने जिस दिन ये 10 बजे की बैठक कैंसिल हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि आज किसी भी परिस्थिति में हमको बैठक करना है। और सामू जो बोल रहा था, क्योंकि हम बड़ा दिल के साफ व्यक्ति हैं, इसलिए दिल में जो बात आती है मैं सभी लोगों को, जो हमारे दिल से बात होती है, मैं उन तक रखने का काम करता हूँ। और मैंने भोलेनाथ को याद किया, सावन का महीना चल रहा है। हे भोलेनाथ, आज हमारी प्रतिष्ठा और राज दोनों आपके हाथ में है। इन श्रमिकों के भविष्य को लेकर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वो बार बार टलते जा रही है। फिर मैंने 12 से 1 बजे उनके पीएस को फोन किया और उन्होंने कहा कि मंत्री जी आ गए हैं, मैं आपको 15 मिनट के अंदर बात करके आपको तुरंत फोन कर रहा हूं। और लगभग 1:15 में मेरे पास फोन आया कि आपका 3:30 बजे माननीय मंत्री महोदय के साथ आपकी बैठक फाइनल हुई। जगदम्बिका पाल जी को मुहर्रम का दिन था, छुट्टी का था, वो क्षेत्र में जाने वाले थे, उनका टिकट बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं तो वो टिकट को कैंसिल कीजिए और आज शाम हो रात हो ये बैठक करने के बाद ही आपको कहीं जाना है। और भोलेनाथ की कृपा से और आप सभी लोगों का जो दुआ है, आशीर्वाद हमको मिलता रहता, आपके माध्यम से जो ताकत मिलती मुझे, जो मैं जाकर के दिल्ली में आपकी बातों को रख पाता हूँ इतने बड़े सभी लोगों के बीच में, वो ताकत कहीं न कहीं आपसे मुझे मिलती है। और 3:30 बजे जब मैं पहुंचा तो लगभग 4 स्टेट के मुख्यमंत्री उनसे डिस्कस करने के लिए आए हुए। मुझे लगा कि आज भी लगता है, जब उनके मैं घर पे पहुंच गया तो मुझे 5:15 में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय हमारे अभिभावक पिता जगदम्बिका पाल जी का, कि वो भी मेरे साथ लगभग 100
हम लोग भूपेंद्र यादव जी के पास बैठक के लिए गए और आप वहां पर हम लोगों ने लगभग 1 घंटा से ज्यादा आपकी सभी समस्याओं के बारे में, आपके हक के बारे में, भारत सरकार किस पॉलिसी के साथ काम करेगी इसके बारे में बहुत सी ऐसी बात है जो मैं बहुत खुल करके यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। पॉलिसी मेकिंग मुझे रेट फिक्सेशन करके तमाम चीजें उन तक पहुंचाना है। मैंने संख्या पर बताया कि लगभग 6 लाख के लोग संख्या में काम करते हैं। उनकी तरफ से एक और बात आई कि जो भी बैठक आप तय करेंगे उन मजदूरों का पूरी डाटा दे करके आप आए, ताकि उसी दिन उस बैठक में जितने हमारे रेलवे माल गोदाम के मजदूर हैं उसका रिकॉर्ड भी जमा हो और जो बेहतर से बेहतर उसके लिए जो हम निर्णय लें उसको तुरंत हम लोग लागू भी कर पाने का काम करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोग भूपेंद्र यादव जी सब लोग गए थे बैठक में, पहली जो बैठक हुई थी उसमें वो कभी किसी से फोटो नहीं खिंचा रहे। उनके यहाँ स्टिक मना है, किसी तरह गिफ्ट या बहुत ही ईमानदार, झाड़ू, बहुत ही बेहतर राजनेता, ऐसा राजनेता धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने अपने फोटोग्राफर को बुला करके सारी बात होने के बाद फोटो खिंचाए और जब मैं उठ करके उनको पैर छू के जा रहा था तो उन्होंने पुनः मुझे बुलाकर एक पर्सनल अपने साथ भी फोटो खिंचाया कि तुम एक बहुत बड़े काम इस गरीब मजदूर शोषित पीड़ित के लिए कर रहे हो। जब मैं उनके घर से निकला तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे माथे पर कई कुंटल का बोझ था वो बिल्कुल हल्का हो जाने का काम हुआ। और जब मैं घर पहुंचा रात में 10 बजे, उसके बाद मैं आदरणीय पाल साहब के आवास पर गया, उनसे बहुत विषय पर डिस्कस हुई। जब मैं घर पहुंचा और संयोग देखिए पूरी दिन जो है कि सुबह 10 बजे की बैठक था, बहुत सारा लेटर पेपर ये सब तैयार करना था, तो याद भी रहा हम लोग गए। उस दिन पूरा दिन हमने खाना नहीं खाया, खाना खाने की याद नहीं रहा। और जब घर 10 बजे पहुंचे तो मुझे भूख भी नहीं लग रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसे दरअसल मैं 10 बजे रात में सो जाने काम करता हूँ, नींद आ जाती है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि दिल में बहुत सारी बातें जो किसको बताऊं, जो बातें वहां हुई। और एक सपना जो लेके आदमी चलता है और जो वो सपना एकदम करीब आने वाला, हम दिखते हैं कि जो सपना देखा वो हकीकत बनने वाला है, तो कई बार आदमी को भरोसा नहीं होता। अभी आपके सामने जो सानू बता रहा था कि 12 बजे रात में मैंने इसको कॉल किया, मैं वाकई में कॉल किया और मैंने बहुत सारी बातें इसको बताया कि आज क्या हुआ, और मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है वर्षों से, जो आपने मुझ पर भरोसा किया है, जो जिम्मेदारी आपने दिया है, मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भरोसा हम पर किया है, आपके भरोसे को मैं कायम रखूं और आपके हक अधिकार को आप तक पहुंचाने की ताकत मुझे ईश्वर से मिले, आपका आशीर्वाद मिले। यही बात आज कहना था। और एक बड़ी जिम्मेदारी हम सभी लोगों कंधे पर है। एक लंबा समय हो गया, रजिस्ट्रेशन करना था, पेपर कंप्लीट करना था। अभी काशी आपको बता रहे थे कि किस तरह से, आप बताइए इस संगठन ने हर समय आगे बढ़ के सरकार के साथ काम किया है। कहीं न कहीं हमारे कुछ लोग हैं अलग अलग स्टेट में भी जो काम करने की दिशा में काम नहीं कर पा रहे, आपस की गुटबाजी में ध्यान दे पा रहे। हम बड़ा है तो हम बड़ा है, और इस कारण से कहीं न कहीं संगठन के काम बाधित हो रहा है और संगठन का काम बाधित होता है। अभी सरकार के साथ हमारे माननीय मंत्री जी के साथ बात है तो मुझे क्या कहे, उन्होंने कहा कि 20-21 तारीख को हम सारा लेकर उनके पास लेके चले जाना चाहिए। लेकिन काशी साहब के नेतृत्व में ये बहुत बेहतर तरीके से काम करते, तो मुझे लगता है पूरा भरोसा है कि इनका तो काम कंप्लीट हो गया। लेकिन और भी जो बहुत सारे स्टेट में ऐसे जो काम पर कम ध्यान, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अपने सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से, आने वाले समय में पदाधिकारी बने उन सभी लोगों से बहुत ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं
कि आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बड़ा ही खून पसीना लगा करके तपस्या कर करके इस संगठन को बनाया और आज इस मुकाम पर आपका संगठन पहुंचा है कि आपने जो अपने लोगों को उन समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले श्रमिकों के आंखों में जो सपना आपने दिखाया वो सपना पूरा होने वाला है। आइए हम सब मिलकर करके आपस की सभी छोटी छोटी बातों को भुला करके एकजुट होकर करके हम लोग अपने पिता की जो बात है कि हमारा काम अंजाम तक पहुंचाना है, उन सभी लोग चाहे कोई बिहार का हो, बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, उड़ीसा का हो या दिल्ली का हो, हरियाणा पंजाब का, एक दूसरे को सहयोग कर करके हम लोग शपथ लें कि बहुत कम समय में जो काम हमको रेकर्ड बनाना है, जिस माल गोदाम में कम लोग हैं, कहीं पे ज्यादा लोग हैं, ये सारा बैलेंस को कंप्लीट करें और हम सभी लोग कम से कम 50 लोगों की संख्या में हम लोग अपनी त्रिपक्षीय बैठक में जा करके इन सभी मजदूरों को दस्तावेज जमा करके उनके लिए बेहतर रेट फिक्सेशन करके उनको वेतन मान उनके हाथों तक पहुंचाए। ये आपसे हमारी विनम्र निवेदन है कि हम सभी लग कर करके इस काम को करने का काम करें और इसमें आपको सहयोग देने के लिए आपके पिता आपके बीच आ रहे हैं। वो आपके साथ प्रत्येक डिवीजन, प्रत्येक जोन, सभी माल गोदाम में आपके साथ वो पूरा दौरा करेंगे, जिससे आपको ताकत मिलेगी। जो माल गोदाम अनकम्प्लीट है उनके आने से वो पूरा माल गोदाम कंप्लीट होने का काम होगा, है ना? तो ये काम जो बचा हुआ, मैं कई बार इस बात को कहा, कई बार मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन का काम आज से लगभग 1 साल पहले शुरू हो गया। पूरे देश का कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सा ऐसा स्टेज में जहां पर 80% काम बाकी है और वो बाकी इसलिए है, वो चाहता है कि मैं मेरे नेतृत्व में होगा, अगर कोई करना भी चाहता है उसको बाधित करने का काम करता है। ये सब चीजें जो है इसको आपसी गुटबाजी को समाप्त कर करके और एकजुटता के साथ मिशन ये होना चाहिए कि हमको ये मौका मिला है कि आप जल्द से जल्द रेकर्ड कंप्लीट करें, तो उसको हम लोग रात दिन लग कर करके सारी द्वेष भावना को खत्म कर करके उसमें जुटे, तुरंत लग कर करके जो काम 10 दिन में होना उसको हम लोग 5 दिन में कंप्लीट करने का काम करें। कहा जाता है कि सभी लोगों को जीवन में ईश्वर एक बार मौका देते हैं, अगर वो मौका हम लोग चूक जाते हैं तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। आज हमारे बीच सरकार ने हमें मौका दिया कि आप आइए, अपने सभी पूरे हिंदुस्तान में कितने वर्कर हैं उनका पूरा दस्तावेज लेके जो रजिस्ट्रेशन आपके लिए प्रोवाइड कराया ना, वो सारा रजिस्टर भी आपको मिला है। इस सारे चीज को लेकर के हम सभी भाई भारत सरकार के समक्ष समय लें, उसको जमा करें और लोगों के तक आप पहुंचाने का। अब जितना जल्दी आप अपने काम को संपन्न करेंगे उतना जल्दी वो काम होकर के आपके बीच में आने का काम होगा। किसी भी प्रकार का, और मैं भारत सरकार के चाहे श्रम मंत्री, रेल मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब भी हम लोगों ने उनके साथ बैठक किया, बताइए 23 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय बैठक का कॉपी आप लोग के पास है, हमने 13 मांग रखा। श्रम मंत्रालय ने अपनी अध्यक्षता में बैठक कराई और श्रम मंत्रालय ने 13 मांगों को स्वीकार किया और उन्हें स्पष्ट शब्दों में लिखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने जो रेलवे माल गोदाम की 13 मांग को रखा गया है उसके साथ वो समर्थन करती है और इन माल गोदाम के मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। कब आपको सपोर्ट देंगे? जब मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके त्रिपाठी से माल गोदाम के सभी श्रमिकों को लेकर के उनकी जो मूलभूत सुविधाएं थी वहां तमाम तरह की समस्या को समाधान करने के लिए मैंने अलग से फंड जनरेट करने की मांग की। उन्होंने, आपने देखा कि 10 दिन के अंदर भारतीय रेल मंत्रालय ने सभी जीएम को उसको चिट्ठी कॉपी कर करके आपकी जितनी वहां पर समस्या थी वो सभी समस्या को समाधान करने के लिए उन्होंने तुरंत जारी करने का काम किया। आपके पास पत्र है। तो हम और भारत सरकार जब भी हम अपनी मांगों को लेकर मिलते हैं उनकी तरफ से मुझे पूरा समर्थन मिलता है, लेकिन क्या कारण है कि जिस काम को हम लोग साल भर से कर रहे हैं, अभी जैसी एक बैठक हुआ उन्होंने 20 तारीख का समय बोला कि 20 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं 21 जाके जमा कर सकते थे? लेकिन आप दिल से बताइए,
आप कुछ लोग उड़ीसा से आए हुए हैं, कहीं से आए हुए हैं, क्या आप 21 तारीख को सब पेपर जमा करने के लिए तैयार हैं? खड़ा होकर बताइए। आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ना, आपने गोदाम भी किया, क्या आपकी पूरा उड़ीसा प्रदेश का काम संपन्न हो पाया है? क्यों नहीं हुआ? दिक्कत कोई नहीं देता, दिक्कत संगठन को लोग ही देता है ना। क्यों देता है? आपस में इस तरह की बात क्यों है? अरे जब सब लोग का काम होगा तभी तो दुनिया की हर समस्या का समाधान होने काम होगा। आज आपने मुझे, कल हमारी 50 बहनों ने मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव किया, वहां मुझे राखी बांधने का काम किया। ऐसा किसी को नसीब होता है? इतना सम्मान किसी को नसीब होता है? ये संगठन ने आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, हर वो चीज दिया। आज संगठन को हम सभी लोगों की आवश्यकता है कि सब लोग एकजुट होकर उसको कंप्लीट करने का काम करें। उसमें बिना किसी ईगो, बिना किसी समस्या के सब लोग आपस में एकजुट होकर के इस मुहिम को हम लोग को करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए नहीं, करना होगा, किसी कीमत और किसी परिस्थिति में उसको करना। और जो इसमें बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा उसको संगठन विरोधी और राष्ट्र विरोधी के मामले में देखो, उसको हाथ से पकड़ उसको हम लोग बाहर कर देने का काम करें। बड़ा त्याग तपस्या के बाद ये सफल घड़ी हम लोग के बीच आया है, ये सफल समय हमारे बीच में आया है। इसको हम लोग 1 मिनट भी ना गवा गुजरते हुए हम लोग इस मुहिम में लगने का काम करेंगे। बाकी मैंने कल से बैठक करके साधु, काशी और तमाम ऐसे लीडर के साथ में मैंने ये बात बता दिया है कि आपको क्या क्या बिंदुओं पर काम करना है। ये आप लोग के साथ बैठक करके आपको दिशा देने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है पश्चिम बंगाल में जो आप लोग उपस्थित थे, मुझे उनसे तो किसी प्रकार का शिकायत ही नहीं थी, क्योंकि ये अपने लेकर के जब मैंने कहा कि पूरा माल गोदाम का सर्वे रिपोर्ट जमा करना है, पहली बार जब भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक हुआ तो काशी साहब ने 2 झोला भर कर करके वो पूरा सर्वे रिपोर्ट वहां पर लेके आने का काम किया, जिसको हमने सुपुर्द करने का काम। तो इसी तरीके से हर लोगों को, हर स्टेट के लोगों को इस तरह का, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ आए। अब तो कोलकाता में हमारा ऑफिस भी बन गया है, वहां बैठे सीखे किस तरह से करना है। सीखने में बुराई क्या है? करना भी नहीं आता है और मैं काशी पा जाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा लीडर। ये जो भावना, तुम लीडर तब तक हो जब तक लोग तुमको लीडर मान रहे हैं। तुम जब तक नेता हो तब तक तुम्हारे माथे पर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ लिखा हो। जिस दिन ये नाम ये तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, तुम्हारा नेम प्लेट जब हट जाएगा, तब तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए संगठन और समय आपको दोनों मौका दिया है कि इस समय बेहतर से बेहतर काम करके आप दिखाइए, ताकि आने वाले इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने का काम है ना। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आप सभी लोग इसको कंप्लीट करने का काम करें। और मैंने एक सोचा है, अगर आप सभी लोग साथ देंगे तभी ये संभव हो पाएगा। हम तो पूरे देश के माल गोदाम में जाकर रिकॉर्ड कंप्लीट, तो अकेले हमारी बस की बात नहीं हो सकता है। हम मंत्रालय काम दे सकते हैं, कोई काम एक आदमी एक समय में एक काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन मैंने ये दिल में इच्छा जगाया है कि आने वाले समय में जो हमारा अक्टूबर में दुर्गा पूजा जो हमारे कोलकाता की धरती पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हमारे आप लोग से निवेदन है और परम इच्छा है कि मैं जो दुर्गा पूजा का जो हमारा पर्व है, उससे पहले हम सभी लोग पूरी ताकत के साथ लग करके और आकर के इस पर्व को बहुत हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सत्य निष्ठा के साथ में महीना 2 महीना संगठन के लिए को हम लोग अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत, उनका आगमन पश्चिम बंगाल की धरती पर हम लोग 23 तारीख को उनका स्वागत करेंगे। पूरे प्रदेश में ऐसा उत्सव मनाया जाएगा, ऐसे माल गोदाम को
संगठित किया जाएगा। यहाँ की छोटी छोटी समस्या को लेकर डीआरएम जीएम के साथ, हमारे सभी पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय महामंत्री जी आपको ताकत दे रहे हैं, आपके काम को पूरी तरह से आसान बनाने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। उनका आप भव्य स्वागत करते हुए उनका आप इस काम को लेकर के कैसे उनका आप उनसे सीख सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, ये आप लोगों की दायित्व है। और लग जाइए सब लोग, बस इतना ही कहूंगा कि लग जाइए। ये जो मौका मिला है अब आने वाले समय में, अगर इसमें हम लोग चूक गए तो बहुत ही इतना दिन का तपस्या हम लोग का, जो हम लोग इतना जाके मेहनत करके सब काम करा के आते हैं, अगर आप उस चीज को उस फ्लो के साथ अगर आप नहीं चलिएगा तो हमारा सपना अधूरा रह जाने का मतलब। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोगों ने एक नागू गोपाल है या तमाम ऐसे लोग जो हर माह गोदाम को जाकर संगठित करने का काम किए हैं, पश्चिम बंगाल के बाद आप जमा करें उसमें हम लोग कम से कम 12 स्टेट का जमा करने का काम करें। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 12 स्टेट के हम अपने सभी श्रमिकों का पूरा दस्तावेज कम से कम हमारी जो हम लोग तय करेंगे वो हमें डेट मिल जाएगा। हम लोग इसको कंप्लीट कर करके हम लोग सरकार के पास इनका दस्तावेज जमा करें और वहां से सब कुछ ले कर करके आप सभी लोगों के हाथों में हम लोग पहुंचाने का काम करें, आशा और विश्वास के साथ कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। और जो ऐसे आपके बीच में बैठे हुए हैं जो हमारे काम को बाधित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना है और उसको संगठन से बहुत अच्छे तरीके से उसको विदा भी कर देना है ना, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या कहीं भी नहीं रहने का होगा ना। हर बार करते हैं सर, कभी तो नहीं कहा कि नो सर, जितना आदमी है उतना दोष नहीं है, लेकिन सबको लगना पड़ेगा। सब लोगों को मैं काफी सालों से कहता हूं कि चुन लो कौन कौन लोग हैं जुझारू, किस तरह का कौन काम कंप्लीट करेगा। कल से पूरा बैठक कर करके आपके पास 2 चुनौती है, एक तो सब दस्तावेज कंप्लीट करना है, दूसरा है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा भी सफल तरीके से कराना। समय भी आपके पास नहीं है, 23 तारीख से यहाँ वो आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि अक्टूबर में उसको हम लोग सबमिट भी करें, है ना। और सिर्फ आपको पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी नहीं है, आप जितने लोग उपस्थित हैं यहाँ पर वो हमारे करीब लोग जिन्होंने बेहतर काम किया। मैं ये जितनी बातें बोल रहा हूँ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कल यूट्यूब पर हमारा भाषण आएगा, मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं को इस मंच के माध्यम से संबोधित करने का। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बेहतर लोग हैं जिनको इतना काम करने का अनुभव, जिन्होंने अपने पूरे कंप्लीट कर लिया अपने जोन को, अपने स्टेट को, अपने मंडल को, अपने जोन को, ऐसे लोगों को अलग अलग जगहों पर मैं भेजूं ताकि उनके नेतृत्व में और भी 10 गुना तेजी के साथ सभी स्टेट, हमारा 12-13 स्टेट जो हमने सोचा है, कल्पना किया है, इसको हम लोग पूरा करके